नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर दिख रही सबीना बानो ग्राम गुल्लीगढ़, थाना रानापार की निवासिनी है। इनके पति शोएब ने खाड़ी देश से लेटर के माध्यम से इन्हें 3 तलाक दिया, जिसकी सूचना तत्काल इनके द्वारा थाने पर दी गई, जहां थाना रानापार के दरोगा द्वारा डांट कर इन्हें भगा दिया गया। जिसके बाद ये अपने गांव हिरनई गुल्लीगढ़ के प्रधान अबू बकर पुत्र निजामुद्दीन से मिली। तब उनके द्वारा थाने पर बात कर यह कहा गया कि दरोगा कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, पैसे देने पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उन्होंने उन्हें अपने घर पर बुलाया। प्रधान के गांव वाले घर पे शाम को पहुंचे तो वहां ग्राम प्रधान व थाना रानापार के दरोगा पहले से ही मौजूद थे। बातचीत के दौरान प्रधान ने उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बुरी नीयत से उनके शरीर को सहने लगे। जब उन्होंने विरोध करते हुए अपनी इज्जत की दुहाई दी और वहां से भागने की कोशिश की तो दरोगा द्वारा गंदी नीयत से उनका नकाब खींच दिया गया। किसी तरह वह वहां से भागी। वहां से निकलने के बाद समाज की लोकलाज के भय के कारण यह बात किसी से नहीं कही और उन्होंने एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया। तब उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत दर्ज हुई। वह जब थाने पर एफआईआर की कॉपी लेने पहुंची तो वहां उपस्थित दरोगा ने उनको गाली देकर थाने में बिठा लिया तथा बिलरियागंज थाना की पुलिस बुलाकर थाना बिलरियागंज के यहाँ भेज दिया। जब वो जिला कारागार से जमानत पर रिहा होकर बाहर आई और अपने मुकदमे की जानकारी लेने थाना पहुंची तो वहां पर उनको पुलिस द्वारा कोई भी सही जवाब नहीं दिया गया। तब उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रगति आख्या हेतु रिपोर्ट मांगी तो उस रिपोर्ट में सब कुछ उल्टा पुल्टा मिला। वह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, किंतु उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वह मजबूर होकर एक बार फिर एसपी के यहाँ प्रार्थना पत्र दे रही है कि उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मामले की पुनर्विवेचना कराया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है, ताकि ग्राम प्रधान हिरनई गुल्लीगढ़ व रानापार थाना के दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई हो सके व सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिक को न्याय मिल सके। क्या मामला आज आप एसपी साहब के यहाँ? एसपी साहब के आए थे। यहाँ पर जो है मुकदमा किए थे तो वो लोग दर्ज नहीं कर रहे थे। किस चीज़ का मुकदमा की थी? क्या 3 तलाक का। हाँ। 3 तलाक का मुकदमा करे तो वहाँ से नहीं हो रहा था तो यहाँ पे भी आए थे एसपी ऑफिस के यहाँ। तो यहाँ पे सिर्फ मुकदमा किए थे तो वो जो है वहाँ के मकसूदन चौरसिया साहब जो हैं वहाँ गाली देकर भगा दिए थे। तो हम प्रधान के पास गए थे तो प्रधान ने बोला ठीक है हम मकसूदन चौरसिया साहब से बात करके बताते हैं। तो अब हम अबू बकर प्रधान साहब जो उनसे कहे तो वो बोले ठीक है। तो वो बात करे तो पैसा की लेन देन की बात करने लगे। तो हमने बुलाया कि अपने घर वाले पे बुलाया कि वहाँ पर आइएगा तो हम बात करके बताएंगे। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर मकसूदन चौरसिया भी थे। तो वहाँ पर मकसूदन चौरसिया भी थे, पैसा की लेन देन किए। जब हम पैसा उनको दिए तो वो हमें जो है हमारा नकाब पकड़ खींच लिए। कौन? मकसूदन चौरसिया साहब। क्या है ये? वहाँ के मकसूदन चौरसिया वहाँ के एसओ हैं। तो रिपोर्ट लिखी गई है? नहीं, वहाँ के नहीं रिपोर्ट लिखे थे, वो गाली देकर भगा दिए थे हमें। हाँ, तो हम यहाँ पर आए प्रधान जी से, अपने अबू बकर प्रधान के यहाँ। तो उनसे जब गए तो बोले ठीक है हम वहाँ बात करके आपको बताएंगे। जब वो मकसूदन चौरसिया साहब से बात किए तो बोले कि ठीक है पैसा कुछ लेन देन की करिए, हम आ रहे हैं। तो हमें वो अपने घर पे बुलाए। गाँव में एक घर है वहाँ पर, वो लोग गाँव में नहीं रहते हैं, वो लोग मार्केट बाजार में रहते हैं चांदपट्टी। तो गांव में हमारे घर पे बुलाए वहाँ पर अपने। तो जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो भी थे मकसूदन चौरसिया साहब। मकसूदन चौरसिया साहब भी थे। तो वहाँ पर जब गए तो पैसा की लेन देन किए, उसके बाद हमारा नकाब खींच लिए वो। वहाँ से हम मकसूदन चौरसिया साहब वो अपनी गलत नीयत से हमें नकाब खींच लिया था। तो हम वहाँ से अपना जान छुड़ा कर भाग गए। वहाँ से फिर भागे तो फिर यहाँ पर आए हैं हम। तो इसके पहले जब आप एसपी साहब के यहाँ आई थी जी, तब भी आपके ऊपर गैंगस्टर लगा था? वो नहीं, क्या था मामला? नहीं, वो मुकदमा लगा दिए थे वो लोग उल्टा आपके ऊपर? हाँ, जब आप एसपी साहब के यहाँ आई जी। थी? जब आप यहाँ पर हम आए थे एसपी साहब के यहाँ, जब हम मुकदमा लिखवाने और मीडिया पे जब चढ़ाए तो वो लोग एकदम पगला कर हमें जो है गैंगस्टर 11 बजे रात को हमें फ़ोन किए थे कि सुबह में आना, जो है अपना वो ले लेना फाइल। तो जब हम सुबह में गए तो वहाँ पर हमें बैठा दिए। बैठा कर गाली देने लगे कि जो है आपका नहीं लिखा गया। उसके बाद बिलरियागंज में फ़ोन करके हमें बुला दिया, हमें एफआईआर करवा के। एसओ भी थे? हाँ, थाना इंचार्ज भी थे? जी।
तो फिर वहाँ- आपको गैंगस्टर लगा के जेल भेज दिया। जेल भेज दिए जेल से कब छूटी आप? 22 तारीख को। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? हम उसी घर में रहना चाहते हैं और उन लोग को भी सजा दिलाइए, उन लोग को जो हमारे साथ किए हैं सब। आज आप एसपी साहब से मिली हैं? जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो लोग बोल रहे हैं कि जो है आपकी इसी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, चार्जशीट भिजवा देंगे हम। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।